क्या आप जानते हैं सुनीता विलियम्स कौन है, उनकी किस्मत ने कितना साथ दिया? दोस्तों, वीडियो छोड़कर मत जाना, पूरा वीडियो देखना। क्या आपको इनके बारे में पहले से पता था या फिर इस वीडियो से पता चला है? सुनीता विलियम्स कभी अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना नहीं देखती थी। वो जानवरों की डॉक्टर बनना चाहती थी। ये उनका बचपन का सपना था। सुनीता विलियम्स ने बताया कि मैंने बचपन में अंतरिक्ष यात्री बनने की बात नहीं सोची थी। बचपन में मुझे स्विमिंग का बहुत शौक था क्योंकि मैं एथलीट थी। मुझे जानवरों से बहुत प्यार था, इसलिए मैं वेटरनरी डॉक्टर बनना चाहती थी। सच सच बताऊं तो जिन कॉलेजों में मैं पढ़ना चाहती थी उनमें मुझे दाखिला नहीं मिला। सुनीता विलियम्स ने अपनी जिंदगी से जुड़ी ये सारी बातें APJ अब्दुल कलाम सेंटर के सृजनपाल सिंह के साथ हुए एक वेबिनार के दौरान कही। अपनी कहानी सुनाते हुए सुनीता ने आगे कहा कि दाखिला न मिलने के बाद मेरे बड़े भाई ने मुझे रास्ता दिखाया और सुझाव दिया कि तुम नेवी और नेवल एकेडमी के बारे में क्यों नहीं सोचती हो। मैंने भी सोचा कि क्यों न यही कर लिया जाए। इस तरह मैंने नेवल एकेडमी और नेवी को ज्वाइन कर लिया और मैं एक पायलट बन गई। ये मेरी फर्स्ट चॉइस नहीं थी। मैं डाइवर बनना चाहती थी क्योंकि मैं तैराक थी और जो मेरी दूसरी चॉइस थी। फिर मैं जेट का पायलट बनना चाहती थी लेकिन मैं हेलीकॉप्टर पायलट बनी, यानी फिर से दूसरी चॉइस मिली। लेकिन दुर्भाग्य से 2003 की शुरुआत में कोलंबिया वाली दुर्घटना हो गई। हमने अपने दोस्तों को गंवा दिया। इसमें कल्पना चावला भी थी। इससे शटल प्रोग्राम को पूरी तरह रोक दिया गया। हम नहीं जानते थे कि अब हम कभी शटल से स्पेस में जा सकेंगे या नहीं, और रूसियों के साथ जब हमारी बड़ी अच्छी साझेदारी थी तब ये सब हो गया। सच कहूं तो जब जांच हुई और फिर स्पेस में जाने की हमारी बारी आई, मुझे शटल में जाने के लिए ट्रेनिंग लेने का मौका मिला, तब भी लग रहा था जैसे ये एक सपना है। अंतरिक्ष उड़ान को लेकर उन्होंने आगे बताया कि हम जब स्पेस क्राफ्ट में दाखिल हुए उस दिन भी वह काल्पनिक लग रहा था, जिसका अभ्यास हमने कई बार किया था, और वास्तविक नहीं लग रहा था। तब तक नहीं जब तक कि मेन इंजनों को चालू नहीं कर दिया गया। हम जब स्पेस में जाते हैं तब महज 10 मिनट या उससे भी कम समय लगता है, जहां से आप धरती का चक्कर लगाने लगते हैं, चाहे जिस स्पेस क्राफ्ट में भी आप हों। मुझे समय ठीक ठीक याद नहीं, पर उड़ती हुई जब ऊपर आए, पृथ्वी के दूसरे हिस्से को देखा तो वह एकदम अविश्वसनीय था, नीला और सफेद। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में रिकॉर्ड 322 दिन बिता चुकी हैं और उनके पास सबसे ज्यादा घंटे तक स्पेसवॉक करने वाली महिला वैज्ञानिक होने का रिकॉर्ड है। विलियम्स पहली बार 9 दिसंबर 2006 को अंतरिक्ष में गई थी और 22 जून 2007 तक अंतरिक्ष में रही थी। सुनीता विलियम के द्वारा साल 1996 में मास्टर डिग्री अमेरिका के फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से प्राप्त की गई। नेवी में रहने के दरमियान ही इन्होंने अलग अलग प्रकार के एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को चलाने की ट्रेनिंग भी हासिल कर ली थी, और तभी इनकी किस्मत इनका साथ दे गई और इनका सिलेक्शन अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री के तौर पर कर लिया गया। इसके पहले सुनीता के द्वारा तकरीबन 30 से ज्यादा एयरक्राफ्ट को उड़ा लिया गया था। सुनीता विलियम को तकरीबन 3000 से भी ज्यादा घंटे तक एयरक्राफ्ट उड़ाने का एक्सपीरियंस हासिल हुआ था, और इसलिए इन्हें अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री के तौर पर नासा एजेंसी के द्वारा चुना गया। इसके पश्चात साल 1998 में सुनीता विलियम को अंतरिक्ष यात्री बनने की ट्रेनिंग देनी शुरू की गई। सुनीता विलियम ने अंतरिक्ष में जाकर के इस बात को भलीभांति साबित कर दिया कि महिलाएं अगर ठान ले तो वह सब कुछ कर सकती है जो पुरुष कर सकते हैं। भारत में पैदा हुई कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम ही ऐसी लड़की थी जिन्होंने अंतरिक्ष तक जाने में सफलता हासिल की थी। फर्क इतना था कि कल्पना चावला भारतीय मूल की महिला थी, वही सुनीता विलियम का जन्म अमेरिका में हुआ था, परंतु उनके माता पिता भारतीय मूल के थे।